साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हम 3 महीने की पीडी कैसे करें। यानी जब क्रॉस करवाए हुए या एआई करवाए हुए 3 महीने हो जाते हैं तब हम पशुपालक भाई को कैसे बताएं कि आपकी गाय या भैंस गाभिन है या नहीं है। ये बहुत ही बड़ा विषय है क्योंकि इस समय 3 महीने वाला जो समय है, इस समय पशुपालक भाई भी सोचते हैं कि अब एक निर्णय में पहुंचना जरूरी है, गाभिन है या नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा और विस्तृत विषय है 3 महीने की पीडी का। इसमें कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कई प्रकार की ऐसी शंकाएं हैं जिन्हें हम कैसे दूर करें ताकि पशुपालक भाई को कोई शंका नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब हम 90 दिन की पीडी करेंगे उससे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पे बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें 2 अंग दिखाई देते हैं। पहला है गुदाद्वार जो ऊपर रहता है, नीचे है वल्वा। हम गुदाद्वार से अंदर हाथ डालते हैं तो अंदर हाथ डालते ही हमें कौन कौन से अंग मिलते हैं, ये हमने आपको विस्तार से अलग वीडियो में जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम 45 डेज की पीडी कैसे करें। उसके बाद हमने जानकारी दी थी कि 60 दिन की पीडी कैसे करें। ये वीडियो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। और पशुपालक भाई भी अपने घर पे कैसे जांच करें कि हमारी गाय या भैंस प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसके बारे में भी हमने अलग अलग वीडियो में जानकारी दी है, जो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 90 दिन की पीडी के बारे में बताऊंगा। 90 दिन की जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है यानी पीडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 दिन पे आते आते पशुपालक भाई की ये चिंता बढ़ जाती है कि मेरी गाय या भैंस गाभिन है या नहीं है। तब वो पशु चिकित्सक के पास आते हैं तो हमें क्या करना है, यानी पशु चिकित्सक को कैसे पता करना है। तो देखिए, जो ही हम गुदाद्वार से अंदर हाथ डालते हैं तो आप सभी को पता है कि अंदर यहां पे सर्विक्स रहती है। ये सर्विक्स है और सर्विक्स के जस्ट आगे इससे जुड़े हुए 2 हॉर्न होते हैं, यानी अलग से कुछ नहीं होता। सर्विक्स थोड़ी कड़ी होती है और ये थोड़े से लूज होते हैं, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही सर्विक्स आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है। यानी अगर हम अलग से देखें तो ये मान लीजिए सर्विक्स है, तो ये आगे जाकर के और 2 भागों में बंट गई है। अगर ये दोनों भाग हमें बराबर नजर आ रहे हैं और एक निश्चित आकृति ऐसी हमें नजर आ रही है तो हम मानेंगे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब 90 दिन की जब हम पीडी करेंगे 3 महीने की, तो उस अवस्था में हमें क्या संरचनाएं मिलेगी। देखिए, अंदर हम जाएंगे तो हमें फील होगा स्टार्टिंग में, जब पशुपालक भाई अगर हमें बता देते हैं कि सर 3 महीने की प्रेग्नेंट है, आप चेक करके बताओ है या नहीं है, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, गुदाद्वार से जो ही हमने हाथ डाला, हाथ को हमें आगे ले जाना है। आगे ले जाकर के फिर हमें पीछे लाना है। तो पीछे लाएंगे तो 3 महीने पे स्ट्रक्चर जो अंदर होती है, इसी स्ट्रक्चर को मैं वापस बना रहा हूं। 3 महीने पे जो स्ट्रक्चर होती है ये सर्विक्स हो गई और सर्विक्स के जस्ट आगे यहां पे फुला होकर के और ये इतना बड़ा गोला रहता है। ये देखिए, आपको जो ये गोला नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा गोला 3 महीने की प्रेगनेंसी में रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो ही यहां से हाथ डाला आगे गए, 3 महीने अगर हमें डायरेक्ट बताए जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आगे जाकर के देखेंगे कोई गुब्बारा फील हो रहा है। अब यहां पे भी 2-3 कंफ्यूज करने वाली बातें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो कोई गुब्बारा नजर आ रहा है, हाँ हमें गुब्बारा नजर आया है। तो गुब्बारा जो ही नजर आया है हम वापिस आएंगे। क्या ये गुब्बारा किसी एक विशेष अंग से जुड़ा हुआ है, जो अंग यहीं पे समाप्त हो रहा है, यानी सर्विक्स जो यहीं पे समाप्त हो रही है, उससे क्या ये गुब्बारा जुड़ा हुआ है? हाँ, वास्तव में ये गुब्बारा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, श्योर नहीं हुआ है। फिर हम वापस इस सर्विक्स से यहां से देखेंगे कि हाँ गुब्बारा है। इस गुब्बारे को फील करते हुए हम अंदर हाथ देंगे। सिर्फ फील करना है, दबाना नहीं है।
किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, अंगुलियों को पूरा बस में रखना है और अंदर ले जाना है। अब यहां पे पूरी अंगुलियां वश में है और हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो देखते देखते यहां से हमें कोटिलिडन्स फील होने शुरू हो जाएंगे। यानी हमें लगेगा कि अंदर कोई छोटे छोटे डॉट से है, कड़े कड़े से, तो इसका मतलब वो कोटिलिडन्स है। ये सभी जगह, पूरी जगह ये रहेंगे कोटिलिडन्स। ये कोटिलिडन्स, तो पहली पहचान गुब्बारे वाली थी, दूसरी पहचान कोटिलिडन्स की हो गई, और तीसरी और मुख्य जो पहचान है वो है फीटस की। अब 3 महीने की जो अवस्था है उसमें फीटस रहता है साथियों यहां पे, ये फीटस की अवस्था है। अब यहां पे फीटस कैसे फील करेंगे? अंदर जाएंगे, कोटिलिडन्स नजर आए, हम अपने हाथ को धीरे धीरे करके यहां लाएंगे, और यहां हाथ को लाने के बाद धीरे से इस दीवार से, यहां से हम टच करेंगे और हल्का सा हिलाएंगे, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो हमें श्योरली अंदर तैरता हुआ फीटस फील होगा। यानी कोई कड़ी चीज हमारे हाथ से टच होगी, और अगर ये कड़ी चीज हमारे हाथ से टच हो रही है, इट मीन्स श्योरली प्रेग्नेंट है। ये तीनों स्टेप हम जब फॉलो कर लेंगे और हमें सफलता मिलेगी, तो हम श्योरली जान लेंगे कि गाय या भैंस प्रेग्नेंट है। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है और कौन कौन से भ्रम पैदा करने वाले बिंदु है। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं सावधानियों की। तो सावधानी में पहला हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पहले श्योर हो जाना है कि दोनों जो अलग करने वाले जो हॉर्न है, जहां से ये अलग करने वाली जगह है, ये हमें कहीं भी फील नहीं हुई है। लेकिन इसको फील करने के चक्कर में हमें कहीं से भी इस संरचना को, इस अंग को दबाना नहीं है। यानी जोर जबरदस्ती हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी है। कोटिलिडन्स फील करने हैं, आराम से इजीली फील करना है। फिटस है तो इसको भी इजीली फील करना है। इसके अलावा बात आती है ओवेरी की। अब यहां पे ओवेरी कहां रहेगी? ओवेरी फ्रेंड्स, ये जो आपको नजर आ रहा है टिप, इसके पास में यहां रहती है, और उस साइड में भी इसके पास में यहां रहती है। यानी इस गुब्बारे को देखते वक्त अगर अंगूठा या उधर की अंगुली अगर ओवेरी के टच हो गई तो अबॉर्शन हो सकता है। ये आप विशेष ध्यान रखें, हमें किसी भी सूरत में ओवेरी को टच नहीं करना है, जोर जबरदस्ती कहीं पे भी नहीं करनी है। ये हमें पूरी सावधानी रखनी है, फील करते वक्त भी कहीं से भी दबाना नहीं है। अब आती है भ्रम वाली बात। भ्रम की स्थिति पैदा होती है जब हम हाथ डालते हैं, तो एक तो हमें मिलता है एक तरफ ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली। जो ब्लैडर है ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो 3 महीने की पीढ़ी में ब्लैडर से कंफ्यूज ना हो, उसके लिए कोटिलिडन्स और फिटस, ये दोनों मैंने बातें बताई है, ये उसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये जो हॉर्न है वो तो लंबा रहता है, और जो ब्लैडर होगा वो राउंड शेप में होगा, गोल होगा, उसमें पेशाब भरा होगा। तो आप श्योरली दोनों में पता कर लेंगे। इसके अलावा अलग से कंफ्यूज करने वाली बात होती है, वो होती है रूमन के पार्ट, रेटिकुलम, ओमेजम, ऊमेजम। ये जो है, यहां से कोई भी हिस्सा, पेट का हिस्सा हमें फूला हुआ अंदर नजर आ सकता है, लेकिन इसको और इसको अलग करना है हमें, तो उसके लिए विशेष ध्यान दें कि ये हिस्सा जुड़ा हुआ है अंदर से और ये हिस्सा जुड़ा हुआ है हमारे इधर से। ये दोनों में फर्क है। इसके अलावा इसमें कचरा भरा हुआ रहेगा। कई बार क्या होता है, कोई फॉरेन बॉडी होती है, हम समझते हैं बच्चा है, ऐसा नहीं है। ये भी हमें पूरा ध्यान रखना है। ये जो गुब्बारे इधर बन सकते हैं, कई बार जब अफारा हल्का रहता है या गैस बनी हुई है तो अंदर यहां पे भी फुलाव रहता है, ऐसा फुलाव। लेकिन इस फुलाव का जो अंतिम छोर है वो उधर रहेगा अंदर, और इस फुलाव का जो अंतिम छोर है वो सर्विक्स रहेगा, जिसे आप आसानी से फील कर सकते हैं। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है।